नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। वो कहावत है ना, गुरु गुड़ ही रह गए, चेला चीनी बन गया। ऐसा ही कुछ बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के सियासत में सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के राजनीति में गुरु हैं। तेजस्वी यादव को हर एक राजनीति की बारीकियां सिखाए, दो बार उन्हें डिप्टी सीएम बना दिए। लेकिन अब जब नीतीश कुमार से अलग हो गए हैं तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार के लिए भस्मासुर बनकर उन्हें ही भस्म करने में तुले हुए हैं। नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, राजद का साथ छोड़ दिया है उन्होंने। तेजस्वी यादव का हाथ छोड़ने के बाद अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का हाथ थाम चुके हैं। बिहार में लगातार चूहे बिल्ली की खेल चल रही है, लेकिन इन सबके बीच अब तेजस्वी यादव भस्मासुर रूप में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को भस्म करने के लिए अपने 17 महीने की चाल चलने को तैयार है। यानी 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होना है, इस फ्लोर टेस्ट के पहले आरजेडी हर एक तरह के तुर्क का इक्का जो है वो फेंकने के लिए तैयार है। बिहार में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच चूहे बिल्ली का खेल पिछले 8 सालों से चल रहा है। पहली बार 2015 यह खेल प्रतिपक्ष में बैठे आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने शुरू किया था। एनडीए से बाहर आए नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से महागठबंधन ने हाथ मिला लिया था। इस युगलबंदी ने भाजपा को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया। तब से प्रतिपक्ष कभी चुप नहीं बैठा, बार बार खेल होता रहा है। इस बार नीतीश कुमार अलल ऐलान के साथ भाजपा के साथ आए हैं कि वे अब कभी नहीं जाएंगे। हालांकि उनके इस बयान का ज्यादातर लोग मजाक ही उड़ाते हैं, इसलिए कि पहले भी उन्होंने इसी अंदाज से कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। साल 2015 में जदयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ बने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। आरजेडी को यह मुगालता था कि समाजवादी विचारधारा के नीतीश कुमार उससे अलग होने के बाद बात जो है वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उन दिनों लालू प्रसाद यादव पशुपालन घोटाले में जेल से जमानत पर बाहर आए थे। नीतीश को साथ लाने की रणनीति भी उन्हीं की थी। दरअसल 2005 के बाद से ही आरजेडी को सत्ता का स्वाद नहीं मिला था। लालू के दो लाल तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बालिग हो चुके थे। लालू प्रसाद यादव का पेशा ही राजनीति रही, इसलिए बेरोजगार चल रहे दोनों बेटे को रोजगार की चिंता उन्हें सता रही थी। यही वजह रही कि जदयू को आरजेडी से कम सीटें मिलने पर भी उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। लालू की रणनीति थी कि भाजपा से नीतीश का साथ छूटे और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व उनके दोनों बेटों को एक बेहतर प्रशिक्षक मिल सके। लालू अपनी रणनीति में कामयाब होने पर अभी इतरा ही रहे थे कि 2 साल के भीतर ही नीतीश का मिजाज बदल गया। वे लालू से भी बड़े रणनीतिकार निकले। उन्होंने फिर बीजेपी के साथ मिलाकर एनडीए की सरकार बना ली। नीतीश के नेतृत्व में तेजस्वी यादव को पहली बार सिर्फ 17 महीने डिप्टी सीएम के रूप में काम करने का मौका मिला। गठबंधन धर्म की मजबूरी न होती तो नीतीश कुमार कम उम्र के लड़के को शायद ही डिप्टी सीएम बनाते। तेजस्वी को कम दिनों के ही साथ ही नीतीश के साथ के बावजूद इतना तो पता चल चुका था कि राजनीति में अपनी जमीन खुद तैयार करनी पड़ती है। जातिवाद के जकड़े बिहार की राजनीति में सिर्फ अपनी जाति की 4% से कम आबादी के बावजूद नीतीश कुमार 2005 से 2015 तक सत्ता में जमे रहे, तो इसके पीछे उनकी अपनी खड़ी की गई जमीन है। तो देखिए, जो राजनीतिक गुरु बना उसे ही आज खत्म करने पर तुले हुए हैं तेजस्वी यादव। बिहार में चूहे बिल्ली का खेल लगातार 17 सालों से चल रहा है। यानी कभी नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाते हैं, कभी महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, और जब जिस दल के साथ जाते हैं उसके बीते हुए दल का कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। जब एनडीए में थे तब महागठबंधन के लिए कहते थे, अब जब महागठबंधन में आए थे तो एनडीए के लिए कहने लगे, और अब जब एक बार फिर से एनडीए में आ गए तो फिर कह रहे हैं कि अब कभी भी महागठबंधन में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की इन बातों का लोग मजाक में ही लेते हैं। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव ने फ्लोर टेस्ट के पहले बड़ी रणनीति बना ली है, क्योंकि नीतीश कुमार से ही उन्होंने राजनीति की तमाम प्रशिक्षण जो है वो ली है। उन्हें अब पता चल गया है कि बिहार में या किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में भले ही बाप कुछ भी हो, लेकिन जब तक अपनी कोई जमीनी हकीकत नहीं होती है तब तक सत्ता हासिल नहीं होता है। और अपनी जमीन पर पकड़ बनाने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो लगातार कवायदों में लगे हुए हैं। अब होगा क्या, ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।